सभी भाइयों को राम राम। आज बात करेंगे कि तंत्र विद्या में ज़्यादातर नींबू और लौंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तंत्र विद्या में नींबू और लौंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। असल में ईश्वर ने जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पे दी है उसमें कुछ ना कुछ तत्व जरूर होता है। कोई मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है, कोई खट्टा लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ है उसमें भी ईश्वर ने वो शक्ति डाल रखी है जिसका उपचार हम तंत्र विद्या में कर सकते हैं, मगर समस्या ये है कि हम उसे समझ नहीं पाते। नींबू के अंदर वो गुण है जो नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर घसीटने का क्षमता रखता है। यही तत्व होता है लौंग के अंदर। वो किसी नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर घसीटने का क्षमता रखता है। ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर ये तत्व कुदरती तौर पे उनके अंदर ये होता है। नारियल भी होता है, मिर्चा भी होता है, लौंग भी होता है और नींबू भी होता है, और बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर कुदरती, इसमें कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कुदरत के तौर पे उसके अंदर वो क्षमता होती है जो नकारात्मक शक्ति को स्वतः ही घसीट लेता है। मगर इसमें एक चीज़ और होती है, अगर उसको कोई हल्की जैसे ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हल्का है, तो उसको वो घसीट लेगा। मगर अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भारी है, तो फिर उसमें मंत्र का प्रयोग करना होगा। अगर आप केवल नींबू या फिर लौंग या फिर मिर्चा या सरसों या जो है नारियल, इस तरीके की चीज़ों को अगर प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हटेगी, क्योंकि वो पावरफुल होती हैं। हाँ, उसके प्रयोग से, उसके मदद से उसे हटाया जा सकता है। उसके लिए आपको मंत्र के भी प्रयोग करना होगा। जब तक आप मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये शक्तियाँ उस प्रक्रिया से नहीं हटेगी। आपने देखा होगा कि घरों में लोग मिर्चा और नींबू का प्रयोग करते हैं। लोग टांगते हैं, गाड़ी में टांगते हैं, दुकानों पे टांगते हैं। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है कि कोई नकारात्मक शक्ति अगर हमारे घर मकान में या दुकान में या गाड़ी में अगर प्रवेश करता है तो इसके अंदर वो कुदरती वो शक्ति होती है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घसीट लेता है। यही कारण है कि इसे घर मकान में टांगा जाता है। और हमारे जो पूर्वज थे, जो दादी वगैरह थी, अगर बच्चों को नज़र लग जाता था तो वो मिर्चा का उतारा करके उसे जला देती थी या सरसों का उतारा करके जला देती थी। ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप, इनके अंदर वो पावर है जो नकारात्मक ऊर्जा को ये घसीट लेती है और उसको जो है अग्नि में डालने से उसका असर खत्म हो जाता है। मगर ये पावरफुल अगर कोई शक्ति है तो उस पर प्रभाव नहीं करेगा। उसके लिए इसमें मंत्र की प्रयोग करना होगा। अगर मंत्र की प्रयोग इसके साथ साथ कर दी जाए तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो केवल जो हल्की फुल्की ऊर्जा है, जैसे किसी को नज़र लग गया या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा हल्का सा है, तो उसका प्रभाव तो तुरंत और तत्काल हट जाता है। मगर अगर कोई भारी चीज़ है, किसी ने तंत्र बाधा कर दी या फिर कुछ इस तरीके का पावरफुल चीज़ें हैं, उसके लिए मंत्र का प्रयोग करना होगा। लगेगा तो नींबू, लौंग, यही सब चीज़ें होगी, मगर उसमें मंत्र का प्रभाव होगा। जब तक मंत्रों से उसे
मतलब पावरफुल नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो ऊर्जा उसमें ज़्यादा देर रुक नहीं सकती है। वो जो ऊर्जा है लौंग के अंदर या नींबू के अंदर, वो जैसे जैसे जो है सूखेगा नींबू, उसी तरह से वो उसका जो पावर उसमें से अपने आप बाहर निकल जाएगा। अगर उसमें कोई मंत्र की शक्ति डाल दी जाती है तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी होगी वो कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी, और उसके साथ में जो भी तांत्रिक प्रयोग वो करना चाहता है वो अगर करेगा तो वो भलीभूत होता है। तो यही कारण है कि नींबू और लौंग का प्रयोग तंत्र मंत्र में ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसमें कुदरती वो पावर होती है जो नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर घसीट लेती है। मगर ये पावरफुल अगर कोई ऊर्जा है तो उसको ज़्यादा देर तक ये रोक नहीं पाती। उसके लिए मंत्र का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अगर आप मंत्र का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। वो एनर्जी इस लौंग से या इस नींबू से या जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं उससे जल्दी ही मुक्त हो जाएगी। अगर उसमें मंत्र की शक्ति डाल दी जाए तो ये ऊर्जा जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है किसी के ऊपर लगी है, वो उसी के अंदर कैद हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती और उसे हटाया जा सकता है। यही कारण है कि लौंग और नींबू या इस तरीके से बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिसका प्रयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है। कुदरत ने बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए हैं पृथ्वी पे कि उससे बहुत आसानी से प्रेत बाधा से ग्रस्त या नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म किया जा सकता है। बस यही है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं कि नींबू और लौंग और अन्य चीज़ जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में कि नारियल भी हो सकता है, सरसों भी हो सकता है, मिर्चा भी हो सकता है। बहुत सारे लिस्ट है, बहुत ऊंची लिस्ट है इसकी, जिसके प्रयोग से नकारात्मक शक्ति हट सकती है। मगर अगर मान लीजिए कि कोई मंत्र का आप प्रयोग नहीं करते हैं, केवल ऐसे ही उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो हल्की फुल्की चीज़ें उसका प्रभाव तुरंत हट जाएगा। अगर कोई पावरफुल चीज़ है उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मंत्र की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मंत्र की शक्ति उसमें लगा दी जाए तो पावरफुल भी शक्तियाँ हट सकती हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। बाकी हम प्रयास करेंगे इसी तरह से छोटी छोटी जानकारियाँ बताने के लिए। बाकी जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।